पहले तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भीष्म बन चुके हैं। भीष्म नहीं बन चुकी है। हमारा पार्टी में लगभग 30 सालों से जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी भी कांग्रेस गांधी विचार व्यक्ति थे और मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा। हमारा तो पार्टी से लगाव है और पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी की सिपाही की हैसियत से काम करते हैं। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी को हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनका कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से या कहूं कि जीवन ही संघर्ष में निकल चुका है। हमारे साथ में है पथरिया विधानसभा के कांग्रेसी नेता और पथरिया के जो पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष रहे लक्ष्मण सिंह जी। सबसे पहले आजाद समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि चुनाव का बिगुल बच चुका है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे, एक खबर आई थी अखबार में भी छपी थी और टिकट के 1-2 दिन पहले एक चैनल में भी आपका नाम आ रहा था। इसके बाद अचानक से आप टिकट कटने क्या ये मतलब क्या मसला है? नहीं, देखो ऐसा है, किसी की टिकट ना कटी है ना कोई किसी को मिली। कमलनाथ जी के जो सर्वे हुए थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सर्वे हुए थे, उस सर्वे में जिसका भी नाम आया उनको टिकट दी गई। सर्वे के आधार पर टिकट मिली है। जहाँ तक समाचार पत्रों का प्रश्न है कि नाम छपा था, उसमें विजेंद्र का भी नाम छपा था, हमारा भी नाम। नहीं, एक दिन पहले जो एक अखबार में आया था उसमें सिंगल नाम आपका ही था। हाँ, एक अखबार में आया था, कहाँ से नाम आया मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जो पार्टी की तरफ से जानकारी थी उन दोनों के नाम बराबर। लोग तो ये भी कह रहे थे कि आप टिकट बिल्कुल फाइनल है, औपचारिकता। अब वो यहाँ के लोग कह रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि हम दोनों के नाम शामिल हैं और हमारी जो उसमें कमेटी में जब फाइनल हो जाता तभी फाइनल। तो ये माना जाए कि आप पार्टी के इस निर्णय से पूर्णतः सहमत? बिल्कुल सहमत है। मैं खुद अपनी पार्टी से जब टिकट मांगी थी तो मैंने ये कहा था कि अगर मुझे टिकट मिलने में कोई दिक्कत हो रही है या सर्वे में कहीं हमसे कोई आगे है तो उसको टिकट दे दी जाए और हम सब मिलकर उसको कांग्रेस से विधायक बनाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ था चुनाव टिकट के कुछ दिन पहले का, तो पहले तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भीष्म बन चुके हैं। भीष्म नहीं बन चुकी है। हमारा पार्टी में लगभग 30 सालों से जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी भी कांग्रेस गांधी विचार व्यक्ति थे और मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा। हमारा तो पार्टी से लगाव है और पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी की सिपाही की हैसियत से काम करते हैं। पार्टी का जो निर्णय हो चुका अब उसको सबको मानना पड़ेगा। भीष्म कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ समय पहले चुनाव टिकट की प्रतिज्ञा ली थी और कसम खाई थी। प्रतिज्ञा नहीं कह सकते, कसम खाई थी। उसके बाद में चारों थे, आप थे, राव विजयन थे, गौरव पटेल थे, धर्मेंद्र कटारे, मनीषा दुबे, इन सब ने आप सब ने कार्यकर्ताओं के सामने कसम खाई थी। उसके बाद में वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। कुछ चेहरे उसमें फोटो वीडियो देखा जाए तो नाराज थे, आप खुश थे। तो आप अपनी कसम ईमानदारी से निभा रहे हैं या निभाएंगे क्या? नहीं, उस समय एक बैठक थी, हम लोगों की पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से बात आई कि हम लोग तो सब कांग्रेस को जिताने के लिए एक रहते हैं और आप लोग अगर एक हो जाए तो निश्चित ही पार्टी का विधायक बनेगा। तो वहीं माता जी का मंदिर था, सिद्ध स्थान था। सब लोगों ने कहा कि हम सब लोग यहाँ माता जी के सामने शपथ लेते हैं और सबने एक शपथ ली, उसको कसम कहें या शपथ लें। वैसे भी सब लोग उस समय तैयार थे कांग्रेस को जिताने के लिए, आज भी है। सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। आपका तो वीडियो वगैरह आप पोस्ट करते रहते हैं, देखा है। क्योंकि जो उस वीडियो में और भी अन्य लोग थे वो मुझे नहीं लगता कहीं दिख रहे हैं। इसका क्या कारण? नहीं, सब लोग दिख रहे हैं। कौन सा आप नाम लेके बताइए कौन नहीं दिख रहा? सभी लोग काम कर रहे हैं। सबके अलग अलग हम लोगों के मंडल बढ़ चुके हैं। कौन मंडल में कौन काम करेगा, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। सभी अपने अपने क्षेत्रों में पूरे प्रत्याशी काम कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस को विजय दिलाने का काम कर रहा है।
चूँकि आप नगर परिषद के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं और आप पथरिया जो क्षेत्र है, पथरिया विधानसभा नहीं बल्कि पथरिया ब्लॉक का है, एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। लंबे समय से आपका संघर्ष रहा है। पथरिया प्रॉपर पथरिया में 15 वार्ड हैं। आपको क्या लगता है 15 वार्डों में से आप कांग्रेस को कितने जिता पाएंगे? देखिए, हमने जब 2014-15 में चुनाव खुला तो हम 15 के 15 वार्ड जीते थे, और अभी जब नगर परिषद के चुनाव में पूरे 15 के 15 वार्ड में जीते थे। मध्य प्रदेश में कई नगर पालिका थी जहाँ हम 15 के 15 वार्ड जीते थे। उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ 2022 में तो हम 15 में से 7 वार्ड जीते। उस समय कई हमारे ऐसे वार्ड थे कि पार्षदों के खिलाफ कुछ आक्रोश था, इसलिए वो हम मामूली अंतर से चला। इस समय हमारा जो सोचना है और जहाँ तक हमारे शहर के लोगों का रुझान है वो 15 के 15 वार्ड हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक आप हमारे उस समय जो नगर पालिका के चुनाव हुए सामूहिक रिकॉर्ड उठा के अगर देखें तो हम 1800 वोट से शहर जीते हैं। अभी पथरिया तो वैसे भी आपका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए माना जाता है कि हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। जनता के प्रत्येक सुख दुख में हम सब लोग सहभागी रहते हैं, साथ रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाता है। कोई भी समस्या लेके आए, किसी भी प्रकार की समस्या, जब वो हमारे पास आता तो हम पूरा प्रयास करते हैं ईमानदारी से कि उसकी मदद करें। और उसका आज ये कारण है कि जहाँ भी हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को मानते हैं। कई बार नहीं ऐसा होता ही है कि जब वहाँ 2-3 प्रतिद्वंदी हों एक पार्टी में टिकट मांगने के लिए से और किसी एक व्यक्ति को यदि टिकट मिल जाए तो वो बगावत कर देते हैं। आपको ऐसा जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, आपको क्या समझाइश दीजिए कि आपको आगे क्या करेंगे? ऐसा कुछ है पार्टी की तरफ? नहीं, मेरी किसी शीर्ष नेतृत्व से ना तो इसके पहले बात हुई है जब हमने टिकट मांगी थी, हमने अपना बायोडेटा दिया, उसके बाद किसी भी नेता से हमारी कोई बातचीत हुई ना हमने कुछ मांगा। और टिकट डिसाइड होने के बाद भी हमारी किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं किसी भी प्रकार की, ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ और उस सिपाही की भांति हम कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए प्राण पाँव से जुटे हैं। हमारी पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम भी हमारे साथ में है और आने वाले दिनों में निश्चित ही हम और तेज गति से अपना काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है 25 वर्षों का जो कांग्रेस का पथरिया विधानसभा में वनवास से खत्म होगा या फिर जारी रहेगा? आप खुद जाके आज देखेंगे। आज हम लोग जैसे अभी इस तरफ बोतराई वाले मंडल में गए थे, 1000 लोग साथ थे, एक हुजूम था साथ, लोगों में एक उत्साह था, उसके वीडियो भी थे। मैंने पहली बार देखा बगैर किसी तैयारी के कोई प्रत्याशी अगर आया इधर, उसने ना गाड़ियों की व्यवस्था की ना कोई और व्यवस्था की, उसके साथ अगर 1000 लोग वोट मांगने चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग जो कांग्रेस से दूर हो गया था, SC ST के लोग, वो सब कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं और आप देखना रिकॉर्ड जीत। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस की जो टक्कर रहेगी चुनाव फाइट के लिए किससे रहेगी? BSP से कि भाजपा से? देखो, भाजपा से हमारा मुकाबला है, BSP कहीं मुकाबले में नहीं दिख रही है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें कहीं नहीं लगता है ऐसा कि वो हमारे मुकाबले में है। BSP और भाजपा दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात नगर पालिका के चुनाव में भी देखने को मिली। जब अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी और BSP ने मिलकर चुनाव लड़ा था मेरे खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष का उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई। BSP ने अपना अध्यक्ष का पद का उम्मीदवार खड़ा किया, BJP ने उपाध्यक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया, अध्यक्ष भी उनका हारा चुनाव और उपाध्यक्ष भी उन्होंने घोषित किया था BJP ने, वो भी चुनाव हारा। लेकिन ये तो लगता है कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो बाद में भाजपा में चले गए। अब वो देखो, अध्यक्ष बनने के बाद हमारे विधायक चले गए थे, सरकारी कमलनाथ जी की गिरा दी थी। अध्यक्ष बनने के बाद कौन किस पार्टी में जाता है ये अब उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उस पर कई प्रकार के दबाव होते हैं, कई प्रकार की प्रताड़ना होती है, कई मुकदमा बनाया गया, जेल भेजा गया और भी कई प्रकार से परेशान किया गया। भाजपा धन और बल की ताकत में चुनाव जीतती है और
धन की और बल की ताकत पर राजनीति करती है और वो हथकंडे सब अपनाते हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी पुनः होगी या कांग्रेस आएगी? बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं। तो सारे जितने भी सर्वे अभी तक हमने देखे, अभी 2 मिनट पहले एक सर्वे देखा था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 140 प्लस सीट जा रही है कांग्रेस की। और जो हवा आज लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदी हो रही है उसमें, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है, 1500 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी घोषणा जो बच्चों को छात्रवृत्ति देने की हुई है, वो सब ये बड़ी योजना है, यदि लागू होती है तो ये बड़ी नहीं। यदि नहीं, कमलनाथ जी का वचन है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। कि उन्होंने जो कहा है कि 1 से 5 तक हम 500 रुपये और 5वीं से 8वीं तक हम 1000 रुपये देंगे, और 8वीं के बाद 10वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 1500 रुपये मिलेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है। बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए जाएंगे, जो बकाया किसानों को 5 हाथ पावर तक उनको बिजली दी जाएगी, 10 हाथ पावर तक के किसान मोटर चलाएंगे उनको आधा बिल देना पड़ेगा। बहुत सारी घोषणा का बचत पत्र में किसानों के, मजदूरों के, सभी के लिए की गई है, और उसको लेके आज कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए लोग आते हैं। चलो ये तो स्टेट लेवल के मसले हो गए। यदि कांग्रेस पथरिया में आती है तो यहाँ का आप लोगों का क्या विजन है कि हम ये करेंगे? सबसे पहला विजन तो हमारा ये रहेगा कि हमारा जो यहाँ बाईपास रोड नहीं है। आज हमारा जो अंग्रेजों के ज़माने में जो रोड थी वो रोड आज नहीं है, और वाहनों की संख्या बढ़ गई, सड़क उतनी चौड़ी है नहीं, तो ट्रैफिक जाम होता है, शहर में प्रदूषण भी फैलता है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हम अपने शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाएंगे कि भारी वाहन जो है हमारे बाहर से, शहर के बाहर से क्रॉस होकर निकलेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां भी सड़कें खराब हैं, और जो भ्रष्टाचार है, आज कोई भी सड़क बनती है वही 2-3 ठेकेदार हैं वो बनाते हैं, उसमें भी कमीशन पूरी होती है। तो भ्रष्टाचार में भी समाप्त किया जाएगा कि सड़क अगर बनती है तो सड़क कम से कम 1-2 साल तो चले। पता चला कि सड़क आज बनी 4 दिन बाद खराब हो। ये पथरिया विधानसभा का है, यदि हम दमोह जिले का रिकॉर्ड उठा कर देखें तो पथरिया विधानसभा की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ भाजपा के भी विधायक रहे, बीएसपी के भी रहे, अभी तक बहुत कच्ची सड़कें हैं, मतलब कच्ची तो नहीं है, पक्की है, लेकिन गड्ढे मिट चुकी है। इसका क्या कारण है? यदि आप लोग आगे इस पर क्या ये प्रश्न जो आप मुझसे कर रहे हैं, ये आप पूछा था, ये प्रश्न आप भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक जी से और पूछा था, बोल रहे हैं हमारी ही ज्ञान है, रोड अच्छे वर्तमान के विधायक माननीय हमारे जो है उनसे पूछें तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्यों नहीं सड़कें बनी है, क्यों गुणवत्ता ये सड़कें नहीं बनी। तो ये प्रश्न वो बताएंगे। जहाँ तक हमारा हमसे पूछने का प्रश्न है, तो हम लोग बिल्कुल जो सड़कें हैं जहाँ जहाँ जिन गाँव में नहीं पहुँची उनके लिए पूरा पहले तो एक DPR तैयार कराएंगे, पूरा कहाँ हम सड़क विहीन है और कौन सी योजना से उसको जोड़ा जाना, विधिवत हम उस पर काम करेंगे। अंत में आप अपनी पथरिया विधानसभा के जनता के लिए, दमोह जिला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते? मैं दमोह जिले की जनता के लिए, पूरी मध्य प्रदेश की जनता के लिए संदेश देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता पर काबिज है, झूठ बोलकर, तो अब समय है। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने हमें जो संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया है, वो अब समय आने वाला है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। 17 नवंबर को वो 1 सेकंड जब हम अपने भविष्य के फैसला करने खुद पोलिंग बूथ तक जाएंगे, और हम अगर अपने सीने पर हाथ रख के अगर उस समय फैसला करेंगे, निश्चित ही हमारा मन बोलेगा कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, तो वो अपना मत कांग्रेस को दें। और कमलनाथ जी की सरकार जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के गिराई गई है, उसको फिर से वापस आकर एक मान सम्मान कांग्रेस का बना रहेगा। यदि हम दमोह जिले की बस बात करें तो 4 विधानसभाओं सीटों में से कितनी विधानसभा आज की तारीख में तो हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं दमोह जिले। तो आपने सुना, हमारे साथ में कांग्रेसी नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूर्व पथरिया के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष रहे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने अपने जवाब बेबाकी से दिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो हमने कसम पहले खाई थी
हम उस पर कायम हैं और ये कसम हम नहीं तोड़ेंगे। 25 सालों का वनवास है जो कांग्रेस का यहाँ से वो खत्म करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ऐसा इनका कहना है। इनको अगले एपिसोड में फिर किसी मेहमान के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।